अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज जनाब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपने टाइम को कैसे पैसे के साथ रिलेट कर सकते हैं, ताकि जब भी कभी हम अपने टाइम को वेस्ट करें तो हमें अंदाज़ा हो कि आज के दिन मैंने अपना टाइम यानी कितना पैसा जो है वो मैंने वेस्ट कर दिया है। चूँकि जब भी कभी हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कभी हमारा 100 रुपया कहीं पे गिर जाता है, फट जाता है कपड़ों में धुलने के बाद, या 1000 रुपये का नोट है वो गिर गया या कोई छीन कर ले गया या गुम हो गया, पता ही नहीं चल रहा कि मेरे रखे कहाँ पर हैं। तो आपने देखा कि हम बहुत ज़्यादा उसे याद करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, बल्कि यार दोस्त आपस में एक-दूसरे के साथ जो है वो मज़ाक भी करते हैं, अफ़सोस का इज़हार भी करते हैं कि यार आज तेरा 1000 रुपया जो है वो वेस्ट हो गया, गुम हो गया, छीन के ले गया, कोई ज़ाया हो गया तेरा। लेकिन अगर हम कभी अपने 100 मिनट्स को वेस्ट करते हैं, या हम अपने 1000 मिनट्स को वेस्ट कर देते हैं, या अपने एक पूरे दिन को वेस्ट कर देते हैं, तो आपने देखा कि हमने कभी एक दूसरे के साथ उसका अफ़सोस का इज़हार नहीं करते और ना ही हमें दुःख होता है कि मैंने अपना आज एक पूरा दिन वेस्ट कर दिया है। मैंने अपने 2 घंटे, 3 घंटे, 50 मिनट, 100 मिनट या 1000 मिनट्स मैंने अपने वेस्ट कर दिए, 1000 घंटे मैंने अपने वेस्ट कर दिए, पूरा साल मैंने अपना वेस्ट कर दिया। हम कभी अफ़सोस नहीं करते और ना ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते हैं कि यार मेरा बहुत सारा वक़्त जो है वो वेस्ट हो गया। ना हमारे चेहरे पर उस तरह के तासुरात आते हैं जो पैसे गुमने के बाद आते हैं। आज ना मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टाइम को और अपने पैसे को कैसे आपस में रिलेट करें, ताकि जब भी कभी आप अपने टाइम को वेस्ट करें तो आपको अंदाज़ा हो कि मैंने अपने कितने पैसे बेसिकली जो है वो ज़ाया कर दिए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 या 6 राउंड अबाउट इंशाल्लाह उल अज़ीज़ टाइम वेस्टर्स भी शेयर करूंगा। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुछ इस्तेमाल करते हैं जो हमारे टाइम को खा जाती हैं, आग लगा देती हैं, वेस्ट कर देती हैं उसे, जिन्हें मैं टाइम वेस्टर कहता हूँ। वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, उसे भी लाजमी सुनिएगा। लेकिन हम सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे पैसे के साथ रिलेट कर सकते हैं। मैंने क्लासरूम के अंदर भी, जब मैं चूँकि पढ़ाता भी हूँ, आप में से अक्सर लोग जानते हैं, तो जब मैंने क्लासरूम में अपने बच्चों से यही क्वेश्चन किया कि यार आप आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप माहाना कितना पैसा कमाना चाहते हैं मंथली। यही क्वेश्चन जनाब आप लोगों से भी है। कोशिश कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आप लोग कम से कम आज से 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कितना पैसा कमाना चाहते हैं। तो किसी बच्चे ने मुझसे ये कहा कि सर मैं 50,000 कमाना चाहता हूँ, 30,000 कमाना चाहता हूँ, 40,000 कमाना चाहता हूँ। फिर मैंने उन्हें समझा, मैंने कहा बेटा मैं 10 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, तब तक इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी होगी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, बेटा तू 50,000 का करेगा क्या। फिर उससे कुछ अंदाज़ा हुआ कि नहीं मैंने थोड़े ज़्यादा बताने हैं। तो फिर कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर हम 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं। मैंने इस 1 लाख रुपए को मैंने बेंचमार्क बना दिया। मैं इसे बेंचमार्क ही बनाता हूँ आप लोगों के लिए भी। यानी हम सपोज़ कर लेते हैं कि कोई भी इंसान, या आप लोग जो सुनने वाले हैं, माहाना 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं। आपके 1 महीने की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए के बराबर है। अब ये जो मैं टाइम वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ, ये आपका वर्किंग टाइम है, जो हम एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। ये वो वाले घंटे हैं, कहीं आप अगर आप सो भी रहे हैं तो आप कहीं मेरा पैसा ज़ाया हो गया, या अगर आप यार दोस्तों के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं तब भी आप कहीं मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, या आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं और तब भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरे इतने 500 चलेंगे, इतने 1000 चलेंगे। ऐसा नहीं है। मसलन मैं उस टाइम की आपसे बात कर रहा हूँ जो वर्किंग टाइम है, जो 24 घंटे में से 8 घंटे बनते हैं और 30 दिनों में से सिर्फ 25 दिन बनते हैं। वो सारी बातें, 4 तो संडे भी आ जाते हैं और एक आध आपने छुट्टी कर ली है। आपका 1 महीना 1 लाख रुपए के बराबर है। अब 1 लाख रुपए को अगर आप 25 पे डिवाइड कर दें, जितने दिन आप काम करेंगे, तो जो कैलकुलेशन निकलेगी वो 4,000 रुपये है। यानी आपका एक दिन जो है वो अब 4,000 रुपये के बराबर है। अब एक दिन में आप 8 घंटे काम करते हैं, 4,000 रुपये को अगर आप 8 पे डिवाइड कर दें तो आपका 1 घंटा 500 रुपये के बराबर निकलता है। आप अगर लाइफ में कभी भी आप 1 घंटा अगर आप वेस्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने डिसाइड कर लिया कि आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मैंने 1 लाख रुपया कमाना है, और आप हर रोज़ अपना 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं, तो आप याद रखिएगा कि वो जो आपने 1 लाख रुपया 2 साल के बाद कमाना है, आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि उसमें से 500-500 पर डे कम हो रहा है। यानी फिर आपकी पे 1 लाख नहीं बनेगी, आप हो सकता है 50,000 पे आ जाओ, 60,000 पे आ जाओ, या 40,000 रुपये पे आ जाए।
सो आपने आज से ही अपने टाइम की कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देनी है। ये तो मैंने जस्ट सिर्फ 1 लाख रुपए के हवाले से बनाई है। आज से 10 साल के बाद 1 लाख की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप कोशिश करें कि 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख के बारे में आप सोचें। छोटा नहीं सोचना आपने। याद रखिएगा, हम में से अक्सर लोग सिर्फ इस वजह से नाकाम नहीं होते कि वो कुछ बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव नहीं कर सकते। ये गलत है। बल्कि ज़्यादातर लोग इस वजह से नाकाम होते हैं कि वो छोटा सोचते हैं और फिर उसको अचीव करके उस पर सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। वो लोग आम तौर पर नाकाम हो जाते हैं। आपने छोटा नहीं सोचना। 1 लाख रुपए मैंने बहुत छोटी अमाउंट आपको बताई है। सो आपने कोशिश करनी है कि आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपने ज़्यादा इनकम कमानी है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के बारे में सोचो, करोड़ों के बारे में सोचो यार आप, ठीक है। अब अगर आप 5 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, एक महीना अगर आप अपनी 1 महीने की अगर आप मंथली इनकम रखते हैं आपके, मैं आज से 10 साल के बाद मैं 5 लाख कमाऊंगा या मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा, तो उसको आपने 25 पे डिवाइड करके फिर आपने 8 पे डिवाइड करके अपने 1 घंटे की वैल्यू निकालनी है आपने। और फिर अगर आप कहीं पर अपना 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं या आप चंद मिनट्स अपने वेस्ट कर देते हैं, तो फिर आप यकीन करें आप नहीं करेंगे। यानी जब आपको पता होगा कि मेरा 1 घंटा 5,000 के बराबर है, 1 घंटा 10,000 के बराबर है, 1 घंटा 1 लाख रुपए के बराबर है मेरा, तो फिर आप कम से कम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर करेंगे तो कम से कम याद तो आएगा ना कि मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए हैं। सो ये छोटी सी मैंने कोशिश की कि टाइम को और पैसे को रिलेट करूं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि जब हम अपना 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं, 2 घंटे वेस्ट करते हैं, 3 घंटे, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितना भी वेस्ट करते हैं, तो असल में हम अपना कितना पैसा ज़ाया कर देते हैं। सो जनाब, कोशिश कीजिएगा कि अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ टाइम वेस्टर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। वो इससे मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अल अज़ीज़ लाज़मी बताऊँगा। आप अपना और अपने आस पास के लोगों का बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।